ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित आशीष वत्स ज्योतिष के इस मंच पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कुपित हो जाएं तो आपको क्या उपाय करने हैं, क्योंकि हमारे तमाम व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि पंडित जी एक ऐसा वीडियो बनाइए कि सभी ग्रह उसमें आ जाएं और उनसे संबंधित उपाय आ जाएं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक की देखिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह अवश्य कुछ ना कुछ आपको प्रभावित करता है। तो जो भी आपकी कुंडली के खराब ग्रह हैं, जो अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इसके माध्यम से आप अपने कुंडली के खराब ग्रहों को काफ़ी हद तक की अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सबसे पहले तो ग्रहों के राजा की बात कर लेते हैं, सूर्यदेव की बात करते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव कुपित हो गए हों या आपकी कुंडली में सूर्यदेव नीच के हों और ये बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम आपको दे रहे हों, तो आपको करना क्या रहेगा। देखिए, रविवार वाले दिन सबसे पहले तो आप लोगों को नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना होगा। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए। दूसरा, जितना हो सके आपको गुड़ जरूर खाना रहेगा, क्योंकि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी। तो गुड़ और चने का सेवन कर सकते हैं। विटामिन डी से संबंधित वस्तुएं आपको लेनी है। विटामिन डी आपको कैसे मिलेगा, तो सूर्य संगति, जी हाँ, सूर्य के प्रकाश में आपको बैठना रहेगा थोड़ी देर के लिए। जब सुबह उगते हुए सूर्यदेव हों तो आप उनके जो है सम्मुख चेयर डाल करके बैठ जाइए और 10 से 15 मिनट आपको बैठना रहेगा। तीसरा दर्शकों, रविवार वाले दिन लाल गाय को आपको गुड़ और चना खिलाना रहेगा, या गेहूं गुड़ खिलाना रहेगा, या आपके घर में गाय पली हुई है तो आप चारा बना दिया करिए। और जो चोकर होता है तो आप चोकर भी डाल सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य एकादश स्थान में है और आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो ये यकीन मान लीजिए कि संतान का सुख आपको बहुत ही कठिनाई से मिलेगा। साथ ही साथ पहली बात तो संतान उत्पत्ति में बाधा आएगी। या संतान हो भी जाती है तो बुढ़ापे का जो एक लाठी होती है, बुढ़ापे का जो सहारा होता है, वो आपके लिए नहीं बनेगी। तो आपको अल्कोहल छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ 11वें भाव का सूर्य आपके संतान से रिलेशन खराब कर सकता है। बात बात में आप लोगों के बीच जो है ईगो टकराएगी। सूर्य यदि एकादश स्थान में है और खराब हैं, तो संतान होने के बाद भी यदि जो है आप लोग शराब नहीं छोड़ेंगे, मांसाहार का सेवन करेंगे, तो संतान निश्चित ही आपको छोड़ करके दूर चली जाएगी कमाने खाने के लिए, और फिर आप लोगों के बीच बात संवाद नहीं हो पाएगा। तो दर्शकों, अल्कोहल आप छोड़ दीजिए यदि आप अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करते हैं। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहेंगे, संडे वाले दिन किसी भी प्रकार के मांसाहार का और नॉनवेज का और अल्कोहल का आपको सेवन नहीं करना होगा। आपको और क्या कर सकते हैं, तो एक आपको कड़ा, आप जानते होंगे, एक तांबे का, कॉपर का कड़ा बना करके हाथ में पहन सकते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं आप। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य प्रतिदिन आप लोग पाठ कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय करके सूर्यदेव को आप अपने जो है कुंडली में बलवान कर सकते हैं। अब आते हैं चंद्रदेव के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा माता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रदेव कुपित हैं और बुरे परिणाम दे रहे हैं, तो भूल कर भी अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जितना अधिक हो सके आपको जल का सेवन करना रहेगा। चांदी के पात्र में यदि आप लोग जल पीते हैं तो बहुत अच्छा है। खास करके यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच के हैं, वृश्चिक राशि में है, या चंद्रमा राहु के ग्रह दोष का जो है कॉम्बिनेशन बना है, या शनि चंद्र के विष दोष का कॉम्बिनेशन बना है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोगों को जल का सेवन जो रहेगा ये तांबे के पात्र में लेना रहेगा। चांदी का कोई गिलास हो आप उसमें ले सकते हैं, थर्मस में ले सकते हैं। यदि आप लोग आर्थिक रूप से अक्षम हैं, थर्मस नहीं खरीद सकते हैं, ग्लास नहीं खरीद सकते हैं, तो 100-150 रुपए का एक चांदी का सिक्का आता है, आप उसको लीजिए और अपने थर्मस में प्रॉपर डाल दीजिए, और उसके बाद आप जल का सेवन करिए। साथ ही साथ विटामिन सी आपको जरूर लेना रहेगा। खास करके संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सब वस्तुओं का सेवन करना पड़ेगा प्रतिदिन। यदि हो सके तो चांदी के पात्र में नींबू और जल में जो है आप घोल करके जरूर पीजिए। इससे होगा क्या, आपके माइंड में एक फ्रेशनेस आएगी,
आपके अंदर आलस्य नहीं आएगा। देखिए, चंद्रमा आपकी कुंडली में जब भी खराब होंगे तो आपके शरीर में जल की कमी करेंगे और ये आपके लिए बड़ा नुकसानदायक रहेगा। और अगर चंद्रमा की महादशा भी शुरू हो जाए तो कोशिश कीजिएगा ठंडी वस्तुओं का प्रयोग आप बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें जैसे कि केला हो गया, चावल हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, ठंडा पानी, बर्फ का, बिल्कुल इन सब का आपको प्रयोग बिल्कुल भी बंद करना पड़ेगा। साथ ही साथ दर्शकों, एक काम और आप कर सकते हैं कि पूर्णिमा का उपवास कर सकते हैं। फुल मून वाले दिन आप व्रत रह सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रदेव जब भी उच्च के हों, हर माह ये उच्च के रहते हैं, तो चंद्रदेव जब वृषभ राशि में आए और उच्च के हों तो आपको कोशिश ये करनी रहेगी कि उस दिन चंद्रदेव के मंत्रों का, अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं तो आप लोगों को उनके मंत्रों का जितना अधिक हो सके आप लोग जाप करिए। साथ ही साथ दर्शकों, यदि आप लोग व्यापारी हैं, पिपरमिंट से जुड़ा हुआ, मेंथॉल से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को ज़्यादा परेशानी आ सकती है। तो कोशिश कीजिएगा एकादशी को चावल आपको छूना ही नहीं है। साथ ही साथ रात को आपको दूध भी नहीं पीना है, खास करके जो लोग ये जो है बिजनेस करते हैं पिपरमिंट से जुड़ा हुआ और मेंथॉल से जुड़ा हुआ। अब बढ़ते हैं दर्शकों मंगल की ओर, लेकिन चंद्रदेव का एक अंतिम उपाय हम आपको और बता देते हैं। देखिए, सोमवार वाले दिन मलयागिरी चंदन लीजिए और शिवलिंग पर अच्छे से उसको आप रफ करिए, लगाइए शिव जी को, और फिर शुद्ध गंगा जल से आपको अभिषेक करना रहेगा। मंगल देव के ऊपर चलते हैं, क्योंकि सेनापति ग्रह की इनको संज्ञा प्राप्त है। तो यदि आपकी कुंडली में भी मंगल देव खराब हैं तो कोशिश कीजिएगा कभी भी देर रात आपको भोजन नहीं करना है। 8 बजे के पहले पहले आपको भोजन कर लेना है। अगर 8 बजे के बाद आप भोजन करने जाते हैं तो मत खाइएगा उस दिन। कोशिश कीजिएगा 1 गिलास दूध वगैरह लेकर के सो जाइए, अन्यथा मंगल देव और कुपित अवस्था में चले जाएंगे। साथ ही साथ धूप में आपको बिल्कुल भी नहीं घूमना है। यदि आपका मंगल कुपित है तो तेज मसाले, तेज चीनी और तेज नमक ये बिल्कुल घातक सिद्ध हो सकता है। आपकी कुंडली में मंगल यदि नीच के हैं या मंगल के साथ राहु बैठे हुए हैं, जैसे कि मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, आपको पता होगा, और मकर राशि में उच्च के होते हैं, तो मंगल देव यदि आपकी कुंडली में नीच के हैं तो कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा नमक का सेवन मत करिएगा। और आपको थायराइड से रिलेटेड और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत होगी। हड्डियों और ब्लड का जो हीमोग्लोबिन होता है ये आपके जो है मतलब बॉडी में कम मिलेगा, हड्डियों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करना है आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा तेल मसाले से आपको बचना है, जंक फूड अवॉइड करना है। एक बात और बताएं दर्शकों, नशे से आपको दूर रहना होगा, और ख़ास करके सिगरेट और शराब। यदि आप लोग इसको नहीं छोड़े तो मंगल आपका अमंगल कर देंगे, बहुत नुकसान देंगे। उपाय के तौर पर आप लोग एक काम और कर सकते हैं कि डेली 9 बार हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं। मंगल देव अच्छा फल देंगे। आपके कुंडली में यदि मंगल देव नीच के हैं तो माह में 1 बार शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को 1.25 किलो गेहूं हो गया, लाल मसूर की दाल हो गया, इनका आप लोग दान किसी युवक को जरूर करें। बढ़ते हैं बुध देव के ऊपर। देखिए दर्शकों, ये बहुत ज़्यादा उपाय नहीं हैं, नॉर्मल जो उपाय होते हैं हम बता रहे हैं। बाकी यदि आप लोगों को और अच्छे उपाय पूछने हैं, उपाय तो सभी अच्छे होते हैं, बस आपकी आस्था के ऊपर निर्भर करता है, तो आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग आप लोग उपाय पूछ सकते हैं। तीसरा दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में बुध देव कुपित है, क्योंकि बुध देव बहुत जल्दी नाराज होते हैं और ज्योतिष के सबसे ज़्यादा जो है इनको गंदा जो है मतलब हम ग्रह मानते हैं। सब लोग राहु केतु शनि को मानते हैं, लेकिन हमारे नज़रिए में बुध ग्रह जो होते हैं ये बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कुपित हैं तो बर्बाद करके आपको रख देंगे। बुध की महादशा अंतरदशा है, बुध आपकी कुंडली में नीच के हैं, मीन राशि में जा करके, ये अपनी ही राशि कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। तो यदि नीच के हैं तो आप लोग तनाव में जल्दी आ जाएंगे, और जब तनाव में आएंगे तो बिल्कुल भी भोजन मत करिएगा, ये आप लोग पहली चीज़ ध्यान कर लीजिए। दूसरा दर्शकों, हो सके तो एक नीम का पौधा आपको रोपित करना रहेगा और उसकी देखभाल आपको करनी होगी। वो नीम का पौधा जैसे जैसे ग्रो होगा आपका भाग्य वैसे वैसे मजबूती से बढ़ेगा। बुध देव के मंत्रों का, वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र या तांत्रिक मंत्रों का आपको जाप करना होगा। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के कीलक, कवच, अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का यथासंभव जाप करना होगा।
कोशिश कीजिएगा कि आपको अपना कान, खास करके जो लेफ्ट ईयर है आपका, इसको जो है मतलब आप जाइएगा और कर्ण संस्कार, कान को छेद यहाँ पर करवा करके एक बाली पहन लीजिएगा। तो ये ज़रूर आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपका बुध कम है तो आपको दालों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा, आप खाने में दाल वगैरह कम लेते होंगे, प्रोटीन की कमी होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि दाल को अधिक से अधिक अपने जो है आप क्या कहते हैं भोजन में लें। जितना प्रोटीन आप ले सकते हैं लीजिएगा। सोयाबीन का सेवन आपको अधिक करना रहेगा, दूध का सेवन आपको अधिक करना रहेगा। और एक बात बताएं, एक्सरसाइज करना मत छोड़िएगा, क्योंकि जिनका बुध खराब होता है उन लोगों को बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, थकते बहुत जल्दी हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। बुधवार वाले दिन पालक आप गाय को खिला सकते हैं। कच्ची सब्जियां बिल्कुल भी मत खाइएगा। जैसे होता नहीं, कुछ लोग मार्केट जाते हैं, गाजर उठाए खा लिए, उसको धुला उला नहीं, इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना रहेगा। साथ ही साथ शीशे के बर्तन में आजकल का जो पाश्चात्य संस्कृति चली आ रही है हमारे देश में, तो शीशे के बर्तन में किसी भी प्रकार से आपको जो है भोजन नहीं करना है, और ना ही कांच के गिलास में आपको जल पीना रहेगा। जल के लिए आप तांबे के पात्र का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक रात, अब कुछ लोग होते हैं रात को 10 बजे के बाद भोजन करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। नमकीन चीज़ों से आपको दूर रहना रहेगा, क्योंकि बुध जितना ज़्यादा कुपित होगा आपकी रुचि उत्पन्न कराता चला जाएगा। चाट पकौड़े में जो है आप रमेंगे, आपका मन जंक फूड की तरफ होगा, पैक्ड फूड की तरफ होगा। तो ये सब आप खाना शुरू करेंगे और आपका वजन अचानक से बढ़ जाएगा। साथ ही साथ बुध आपको अगर ये सब लक्षण होने लगे ना, तो जान जाइए कि बुध हमारा कहीं ना कहीं खराब है और हमें नुकसान देगा। रिश्तों में दरार तक पैदा कर सकता है। खराब बुध आपके पैरों में दर्द देगा, बैक में पेन देगा, बिजनेस में आपको नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे लोगों को दर्शकों हम बता दें कि जो केचप वगैरह मार्केट से आते हैं, या मार्केट के जो सिरका है, अचार है, इनका सेवन आपको नहीं करना होगा, छोड़ दीजिएगा। बुध पर इसलिए हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि सबसे खराब ये ग्रह होता है। साथ ही साथ गणपति अथर्वशीर्ष का आपको पाठ करना रहेगा। और आप लोग क्या कर सकते हैं, तो बुध के लिए कार्तिकेय भगवान की आप जितनी ज़्यादा पूजा कर सकते हैं कर लीजिएगा, प्रसन्न रहेंगे। दर्शकों, बुध ग्रह के बाद अब हम बात करते हैं जुपिटर, जी हाँ गुरु। दर्शकों, यदि आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति जो है कुपित हो गए तो फिर चीज़ें संभालने से नहीं संभलती हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति कुपित हैं तो पहली बात तो आपको साधु की तरह भोजन करना पड़ेगा, ब्राह्मणों का सम्मान करना पड़ेगा। जो लोग बात बात पे ब्राह्मणों को, साधु संतों को गाली बकते हैं, ये नहीं करना होगा। आपको भोजन बहुत ही अल्प मात्रा में करना पड़ेगा। हल्दी का सेवन आप लोगों को जरूर करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर कुपित अवस्था में है, गुरु आपकी कुंडली में नीच के हैं, या गुरु आपकी कुंडली में राहु के साथ चांडाल योग बनाए हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में हल्दी का जितना ज़्यादा आप लोग सेवन कर सकते हैं आप लोग सेवन करिए। तीसरा दर्शकों को बताना चाहेंगे, यदि आपकी कुंडली में जुपिटर खराब है तो सबसे पहले तो आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। दूसरा, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। तीसरा, टीचर के साथ आपके संबंध बहुत मधुर नहीं रहेंगे। टीचर्स आपको देख करके दौड़ाएंगे और आप टीचर से भागेंगे, ये चीज़ें रहेंगी। चोली दामन का साथ रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है, अपने गुरुओं का आदर करिए। यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाते हैं, तो सबसे पहले तो झुकना सीखिए और चरण स्पर्श करिए अपने गुरुओं को। साथ ही साथ माह में एक बार गुरुवार वाले दिन, शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को, स्टेशनरी से संबंधित वस्तुएं आप किसी गुरु को दे सकते हैं। आप स्कूल जाएं, एक पेन लेकर के जाएं, अपने टीचर को गिफ्ट कर दें, आपका गुरु स्ट्रांग होगा। दूसरा, कोशिश कीजिए कि यदि आपकी कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में नहीं है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोग गुरुवार वाले दिन करना प्रारंभ कर दीजिए। केसर का तिलक मस्तक, जिह्वा, नाभि पर आपको लगाना ही लगाना रहेगा। साथ ही साथ यदि हो सके तो एक पीपल का पौधा जरूर रोपित करिए और इसकी आप लोगों को सेवा करनी रहेगी। साथ ही साथ यदि आपकी कुंडली में गुरु और खराब फल दे रहे हैं तो आप लोग बृहस्पतिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पर जल में हल्दी, चने की दाल और गुड़ डाल करके अर्पण करिए और 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़ करके आपकी जो भी मनोकामना है आप लोग बोलिए और फिर चले आइए।
देखिए कि कैसे आपका गुरु जो है शुभ होना शुरू हो जाएगा। गुरु के वैदिक मंत्रों का, पौराणिक मंत्रों का, बीज मंत्रों का यथासंभव खुद जाप आप लोग करें तो बेहतर रहेगा। गुरु यदि आपकी कुंडली में कुपित हैं तो आपको अपने घर में सबसे पहले तो अपने माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो माता और पिता होते हैं ये पहले टीचर होते हैं, तो एक प्रकार से वो भी टीचर हुए। इसीलिए जो साउथ के एस्ट्रोलॉजर हैं ये नवम भाव जो भाग्य का होता है, आचार्य का होता है, तो नवम भाव को पिता का भाव भी कहते हैं। एक रीज़न ये भी है। तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए। सुबह जब भी उठते हैं तो दोनों हथेलियों के नित्य दर्शन करिए। साथ ही साथ दर्शकों, भगवान विष्णु की जितनी ज़्यादा आप पूजा करेंगे अच्छा रहेगा। आपके कुंडली में गुरु नीच का है, गुरु राहु के साथ नीच का है। करना क्या रहेगा, बृहस्पतिवार वाले दिन कोशिश कीजिएगा, टोटल 7 बृहस्पतिवार 1.25 किलो चने की दाल, 1.25 मीटर पीला कपड़ा, हल्दी की गांठ ले लीजिएगा, 10-12 हल्दी की गांठ जो भी आप यथा जो है मतलब आपकी जो श्रद्धा होगी ले लीजिएगा। 1 डिब्बी केसर ले लीजिएगा। पीला चंदन आपको लेना रहेगा। इसका डोनेट, इसका दान आपको करना किसको रहेगा, किसी ब्राह्मण को, और वो बुजुर्ग हो आप लोग करिए। साधुओं की संगति करिए, उनके समीप बैठिए। जहाँ जिस किसी भी रास्ते से आप जा रहे हैं, मंदिर पड़ रहा है तो अपना शीश जरूर आस्थापूर्वक, श्रद्धापूर्वक झुकाइए, जिस भी धर्म में आपकी आस्था है। तो दर्शकों, गुरु के बाद अब आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं शुक्रदेव। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कुपित है तो सबसे पहले तो दर्शकों आपको बताना चाहेंगे, जो शक्कर है, चीनी है, इसके सेवन को लिमिटेड कर दीजिए, अन्यथा आपको शुगर होने से कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरा, ठंडी चीज़ों का सेवन कम कर दीजिएगा। एल्कोहल आपको बिल्कुल भी नहीं पीना रहेगा, लेकिन ये आसानी से नहीं हो पाएगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कुपित अवस्था में है तो दर्शकों फिर बोल रहे हैं, ठंडी चीज़ें यदि आप खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, कफ से संबंधित कोई बीमारी आपको हो सकती है। आपका मन शराब की तरफ बहुत ज़्यादा उकसाएगा, बियर की तरफ बहुत ज़्यादा उकसाएगा, तमाम बहाने बनाएंगे कि भाई मेरी तो सोसाइटी ऐसी ही है, मैं क्या करूं, चलो आज पी लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ उपाय क्या करना पड़ेगा, उपाय के तौर पर दर्शकों शुक्र के लिए हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर भगवान विष्णु काम नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव और भगवान विष्णु का 36 का आंकड़ा चलता है। भगवान विष्णु जो है शुक्रदेव की एक आंख को फोड़ चुके हैं। जाना किसके पास पड़ेगा, शिव जी के पास। तो जितना ज़्यादा हो शिव जी की आराधना कीजिए। शुक्रवार वाले दिन दूध में मिश्री डाल करके आप शिवलिंग पर अर्पित करिए। हाँ, माँ लक्ष्मी की यदि आप आराधना करते हैं तो शुक्रदेव जरूर जो है बली होंगे आपकी कुंडली में। दर्शकों, श्री सूक्त का नित्य आपको पाठ करना रहेगा। एक स्फटिक का श्री यंत्र आप लोग अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। आते हैं शनिदेव पे। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव कुपित हैं तो क्या करते हैं, तो यदि आप दयावान हैं तब तो ठीक है, कुपित भी होंगे तो अच्छा फल शनिदेव देंगे, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, यदि आप दयावान हैं, दूसरा आप किसी का पैसा नहीं मारते हैं, तीसरा यदि आपके घर में लेबर हैं, आपके घर में मजदूर हैं और आप लोग उनको उचित उनकी मजदूरी देते हैं, उनके चेहरे पर हंसी लाते हैं, तो शनिदेव यदि आपके खराब भी हैं तो आपको अच्छा फल देंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि आपकी कुंडली में शनिदेव उच्च अवस्था में है, तुला राशि में, और आप ये सब उल्टी चीज़ें कर रहे हैं तो आपको खराब फल देंगे। यदि आप आध्यात्मिक हैं, धर्म को मानते हैं, चाहे जिस भी धर्म को आप मानते हो, तो उस धर्म के नियमों को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो शनिदेव जो रहेंगे ये अच्छा फल देंगे। दूसरा, हमने आपको बताया, गरीब मजदूरों की जितनी ज़्यादा मदद करेंगे, उनके चेहरे पे हंसी लाएंगे, शनिदेव अच्छा फल देंगे। जिन लोगों के शरीर के अंगों में दिक्कतें हैं, यदि आप उनकी मदद करते हैं तो ये शनिदेव कितने भी खराब क्यों ना हो, नीच के हों, 6, 8, 12वें भाव में ही क्यों ना हो, इनका भले ही नीच भंग हो रहा हो, ना हो रहा हो, नवमांश में भी परम नीच के क्यों ना हो, इसके बावजूद ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भले ही शनि की महादशा चल रही हो, कुछ ना कुछ आपके साथ बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये रहेगा कि अपने धर्म को मानिएगा। वहीं
शनि यदि आपकी कुंडली में उच्च में है, नवमांश में भी उच्च के हैं, लेकिन आप सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, जरा जरा सी बात पे दूसरों की निंदा करते हैं, धार्मिक कार्यों से दूर हो जाते हैं, अपने जीवन साथी की उन बातों में आते हैं जो बातें सही नहीं हैं, शास्त्रोक्त नहीं है, पुराणोक्त नहीं है, या उन मित्रों की बातों में आते हैं जो आपको गलत राह पे डाल देते हैं, तो यकीन मानिए उस राह पे यदि आप चलते हैं तो शनि आपकी ज़िंदगी को हमेशा हिला करके रखेंगे। अब आप लोग खुद सोचिएगा कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ गलती की है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना, शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ, चमेली के तेल में 100 ग्राम सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके हनुमान जी को लेप लगाइए, सिंदूर चढ़ाइए। निश्चित रूप से आपकी कुंडली में शनिदेव बली होंगे। दशरथ कृत शनि स्त्रोत का आपको पाठ करना रहेगा। पिपलाद ऋषि कृत शनि स्त्रोत का आपको पाठ करना रहेगा। शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का छायादान आपको करना ही करना रहेगा शनिदेव के। ये शनिदेव के उपाय और शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। साथ ही साथ उड़द, साबुत उड़द आप लोगों को कितना लेना रहेगा, तो 19 मुट्ठी साबुत उड़द ले लीजिएगा और काले रंग के बकरे को खिला दीजिएगा। आते हैं दर्शकों राहु की ओर। यदि आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही, क्योंकि हमारे पास जितने लोगों के फ़ोन आते हैं लगभग 60 से 65% राहु की दशा वाले आते हैं और इनमें भी स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु की दशा चल रही है और अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, तो मछली या मछली से संबंधित कोई भी यदि वस्तु आपने खा ली तो समझ लीजिए महासंकट में आप आ जाएंगे। मांसाहार का सेवन राहु की दशा में नहीं करना है। आप लोग लड़ाई झगड़े मुकदमे में फंस सकते हैं। आपको खटाई नहीं खानी है, राई का सेवन नहीं करना है और साथ ही साथ एल्कोहल का सेवन नहीं आपको करना रहेगा। यदि आपने कर लिया तो आपका लीवर खराब हो जाएगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि राहु की जब भी महादशा हो तो आप लोग अनुशासन में आइए, डिसिप्लिन में आइए, बेहद सादा भोजन करिए। रात्रि में आप 9 बजे तक हर हाल में बेड पे चले जाइए, सो जाइए, सुबह 4 बजे आप लोग उठिए और जितना अधिक हो सके मेडिटेशन करिए, त्राटक करिए, सूर्य संगति में रहिए, सूर्य देव के प्रकाश में बैठिए। राहु के वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र का आपको जाप स्वयं करना पड़ेगा। साथ ही साथ दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे, जितने भी विकलांग लोग हैं, चूंकि राहु और केतु खुद विकलांग हैं, इनकी यदि आप सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसके इतर यदि हम केतु की बात करते हैं तो यदि आपकी कुंडली में केतु अच्छी अवस्था में नहीं है, अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो कुत्तों की सेवा करनी होगी। अब आप पूछेंगे पालतू कुत्ते की, बाहरी कुत्ते, काला, कोई भी कुत्ता हो उसकी आप सेवा करिए। आप कुत्ते को पाल सकते हैं। साथ ही साथ आध्यात्मिक रुख करिए, क्योंकि केतु को गुरु के बराबर दर्जा दिया जाता है। कहीं कहीं मंगल के बराबर भी कहते हैं, केतु को ध्वज पताका भी कहते हैं। तो गुरुओं के समीप बैठिए। साथ ही साथ जो भी पैर से विकलांग है, देखिए राहु जो है ये गर्दन है, तो यदि आप अंधों की सेवा करते हैं, बहरों की सेवा करते हैं तो राहु आपके ठीक होंगे। इसके विपरीत धड़ के नीचे कोई हाथ से विकलांग हो गया, कोई पैर से विकलांग हो गया, यदि आप उनकी सेवा करते हैं तो आपका केतु बहुत अच्छा होगा। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों, राहु और केतु की दशा में जितना ज़्यादा हो सके आप लोग तीर्थ यात्राओं पर जाइए। मम्मी पापा को ले करके जाइए। स्वयं से आप अकेले जा सकते हैं, भाई बहनों के साथ जा सकते हैं, दोस्तों के साथ जा सकते हैं। तीर्थ यात्राएं बहुत ज़रूरी हैं और ख़ास करके यदि केतु की दशा 7 साल की चल रही है तो एक बार हमारे कहने से रामेश्वरम तीर्थ की यात्रा कराइएगा। वहाँ पर 21 प्रकार के कुएँ हैं, उनके जल से आपको स्नान करना होगा और फिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने होंगे। एक बार ये उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से केतु देव आपके शांत होंगे। तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। एक आप लोगों के लिए विशेष ऑफर है, मात्र 999 रुपये में आप लोग 150 पेज की अपनी बृहद जन्म कुंडली, जिसमें आपके जन्म कुंडली के सभी पहलू, साथ ही साथ 1 वर्ष का विस्तृत फलादेश होगा। उपाय नहीं होगा, फलादेश होगा। उपाय के लिए तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा, क्योंकि कंप्यूटर उपाय नहीं बताता है और बताता भी है तो गलत बताता है। तो आप लोग अपनी विस्तृत कुंडली एक अपने व्हाट्सएप पर या ईमेल पर जरूर रखिए। ये आप लोग दर्शकों करिए और साथ ही साथ ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराइए। नए हैं दर्शकों
तो सब्सक्राइब या बेल आइकन ये आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम विष्णवे नमः।